हुज्जत क़हार व हुज्जत क़ाहिरा, मुजद्दिदी मिल्लत माज़िया मुबय्यद मिल्लत ताहिरा, अबू हनीफा हिंद अश-शाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रिसालत इमाम में नग़मा सराह अरीज़ा पेश करते हैं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। दीप नगर के लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो शाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और एक मशहूर व मारूफ इस महाराष्ट्र के खतीब को दावत दी, जिनसे मुराद माहिर इल्म व फन हज़रत अल्लामा मौलाना अफजलुल कादरी मिसबाही साहिब क़िबला, जिनकी तकरीर इंडिया के बहुत सारे खित्तों में बहुत सारे इलाके में होती रहती है, जो मशहूर खतीब हैं। और मैं शुक्रगुजार पीरे तरीक़त औलाद उस्मानी गनी अलहाज अश-शाह हज़रत मौलाना हाफिज व कारी जुनैद उस्मानी साहिब क़िबला का कि खादिम को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया और दीगर वल्मा तशरीफ फरमा है अलहाज कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहिब क़िबला, जिनको कई बुजुर्गों से खिलाफत व इजाजत हासिल है। मुर्शिद आज़म मालवा जो दौरा इस इलाके का फरमाते रहते हैं, मुर्शिद आज़म मालवा मुफ्ती अनवार अहमद कादरी साहिब क़िबला ने भी खिलाफत व इजाजत से सरफराज फरमाया। और साथ ही साथ हमारे दरमियान में खलीफा इमाम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना रेहान अहमद साहब क़िबला अमजदी भी तशरीफ रखते हैं, जिनकी नजर और दस्तखत हमारे फतवे पर होते रहते हैं। हमारे फतवे पर इन्हीं के सिग्नेचर इस वक्त होते हैं, फिर उसके बाद वो फतवा साइल तक पहुंचाया जाता है। और दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हाफिज व कारी मुख्तार अहमद साहब, हाफिज व कारी अनवार अहमद साहिब। मैं इन तमाम बुजुर्गान दीन की मौजूदगी में, उलमाए किराम की मौजूदगी में चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये प्रोग्राम बनाम शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। मैं चंद बातें इन्हीं के हवाले से गुजार करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, जिसका माना व मफ़हूम यह है, सूरह फतह की आयत मुबारका है। इरशाद बारी ताला है कि ऐ महबूब, हमने आपको हाजिरो नाजिर बना करके मबऊस किया, हमने शाहिद बना करके मबऊस किया, बशीर बना करके मबऊस किया, बिशारत देने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए। ऐ महबूब, हमने नजीर बना करके मबऊस किया, डर सुनाने के लिए लोगों को। क्यों आपको मैंने हाजिर नाजिर बनाया, क्यों मैंने आपको बशीर बनाया, क्यों मैंने नजीर बनाया? रब ताला आगे उसकी इल्लत को बयान फरमाता है, वजह बयान फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आए। क्यों मुस्तफा करीम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहु ला शरीक ने शाहिद बना करके मबूस किया, हाजिर नाजिर बना करके क्यों मबूस किया, बशीर बना करके क्यों मबूस किया, बशीर बना करके क्यों मबूस किया, नजीर बना करके क्यों मबूस किया? तो रब ताला खुद ही कुरान में जवाब दे रहा है, ताकि लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं।
फिर आगे मजीद इरशाद बारी ताला है कि इस वजह से ताकि उसके रसूल की ताज़ीम व तौकीर करे। और आगे इरशाद बारी ताला है कि ताकि अल्लाह की पाकी बोले सुबह और शाम। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, इनमें 3 बातों का हुक्म दिया गया। महबूब के मबूस फरमाने का मकसद क्या है, शाहिद बना करके मबूस फरमाने का क्या मकसद है? तो रब ताला फरमाता है कि ताकि लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं। पहला मकसद यह है कि लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं। फिर उसके बाद में क्या करें? फिर उसके बाद में रब ताला फरमाता है उसके बाद में जिस रसूल को मैंने मबूस किया है, रसूल बना करके मबूस किया है, उसकी लोग ताज़ीम व तौकीर करें। ईमान के बाद जो चीज फर्ज है वो ताज़ीम मुस्तफा है। ईमान लाने के बाद में जो चीज फर्ज है, नमाज से भी पहले जो चीज फर्ज है, रोजा से भी जो पहले फर्ज है, ज़कात और हज से पहले जो चीज फर्ज है वो ताज़ीम मुस्तफा। ईमान लाने के बाद में ताज़ीम मुस्तफा फर्ज है और ताज़ीम मुस्तफा के बाद में नमाज फर्ज है। रब ताला ने इसी सूरह फतह की आयत में बयान फरमाया कि महबूब मैंने आपको शाहिद, बशीर, नजीर बना करके मबूस किया ताकि लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करें और सुबह और शाम को उसकी पाकी बोलें। बुकरतों व असीला की तफसील में व तुसब्बिहूहु बुकरतों व असीला की तफसील में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती और दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया कि नमाज़ पंजगाना मुराद है। नमाज फज्र, नमाज ज़ुहर, नमाज अस्र, नमाज मगरिब, नमाज ईशा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस आयत को पढ़ने के बाद में मसला वाज़िह तौर पर मालूम हो गया कि ईमान लाने के बाद पहले नमाज फर्ज नहीं है, पहले ताज़ीम मुस्तफा फर्ज है। इसी की तर्जुमानी करते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रोज़े रसूल के करीब खड़े होकर के अर्ज करते हैं, ये इंडिया में शेर को नहीं आपने फरमाया था, इंडिया में सबसे पहले नहीं पढ़ा था। 1323 हिजरी के मौके पर जब इन वहाबड़ों के खिलाफ आपने इस्तिफ्ता हरम मक्का में उलमाए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा से किया था, तो 20 उलमा मक्का मुअज़्ज़मा के और 13 उलमा मदीना मुनव्वरा के, जिसमें हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली चारों मसलक के उलमा, मातुरीदी और अशरी भी थे। सब ने इजमाई फतवा दिया कि ये लोग गुस्ताखी की बुनियाद पर मुर्तद काफिर हैं। तो उसके बाद में शरीफ मक्का ने कहा क्या चाहते हो? तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मैं दरे रसूल को मेरे लिए खाली कर दिया जाए। चुनांचे दरे रसूल को खाली कर दिया गया। आप वहां गुनगुनाते रहे वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मक्के का शेर गुनगुनाते रहे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बाज लोगों ने कित्ते पढ़ा, बाज लोगों ने शहदा पढ़ा, लेकिन बेहतर यह है कि कुत्ते पढ़ा जाए। अगर इससे बेहतर कोई लफ्ज होता तो आला हज़रत खुद ही पढ़ देते। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी मक्के के शेर में पढ़ते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अहमद रजा, ये मदीने के कुत्ते भी कुछ अहमियत और फजीलत के हामिल हैं, उनको निस्बत हासिल है, उनको निस्बत हासिल है और निस्बत से शे मुमताज होती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, औलाद उस्माने गनी हजरत मौलाना जुनैद उस्मानी को भी निस्बत उस्माने गनी हासिल है। इनकी रगों में उस्माने गनी का खून है। आप इनकी खिदमत करेंगे, आपको अजर व सवाब मिलेगा और रूहे उस्माने गनी खुश हो जाएगी। अरे बेटे की ताजीम करो, वालिद खुश होता है कि नहीं? और पोतरे जद्दे आला कौन है? उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ सामीन के नाम निस्बत से शे मुमताज होती है। बहरकैफ शरीफ मक्का ने इजाजत दे दी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी दरे रसूल पे खड़े होकर गुनगुनाते रहे कि अहमद रजा जब भारत में था
इंडिया में था, ख्वाब में मुतअद्दिद मर्तबा, कई मर्तबा ज़ियारत मुस्तफा से मुस्तफीज हुई, कई मर्तबा आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ, कई मर्तबा आपकी ज़ियारत से शरफ याब हुआ। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज अहमद रजा अपनी पेशानी की आंखों से आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होना चाहता है। गुनगुनाते रहे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यहां तक तज़किरा निगार बयान करते हैं कि मुस्तफा करीम अपने रोज़े अतहर से निकले और अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी को अपनी ज़ियारत से शरफ याब फरमाया। और जब ज़ियारत से मुशर्रफ हुए तो इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी बेसाख्ता पुकार उठे, बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये दोनों शेर इमाम अहमद रजा मदीने की धरती पर आपने जब मुस्तफा करीम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए थे उस मौके पर फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आला हज़रत इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस कदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लगाव रखते थे और इससे ताज़ीमे रसूल की महक भी आ रही है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर ये क्या है? फर्ज है। ताज़ीम व तौक़ीर ईमान लाने के बाद में फर्ज है। मुस्तफा करीम की ताज़ीम ईमान नहीं जाने ईमान है, ईमान नहीं जाने ईमान है। अगर मुस्तफा करीम की मोहब्बत तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है तो तुम्हारे तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे, वो तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे। किस कदर सहाबा मुस्तफा करीम से मोहब्बत करते थे। रिवायतों में आता है जब सहाबा मुस्तफा करीम की मजलिस में आते थे तो यूं नगमा सरा होते थे, फदाइतुका बिअबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान और मेरे वालिदैन कुर्बान या रसूल अल्लाह। और यूं नगमा सरा होते थे, बेनफ्सी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, बेनफ्सी बिका या रसूल अल्लाह, बेनफ्सी या रसूल अल्लाह। इसी तरीके से मुख्तलिफ अल्फाज से सहाबा ताबीर करते थे। मुस्तफा करीम पर अपनी जान को हमेशा कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। इसी वजह से हमारे अकाबिर शयूख फरमाते हैं कि मुस्तफा करीम की मोहब्बत वो है, ताज़ीम वो है कि अगर अपनी जान को कुर्बान कर दी जाए तो ये भी सौदा घाटे का नहीं है, ये भी सौदा घाटे का नहीं है। मुस्तफा करीम की ताज़ीम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया जाए। और मुस्तफा करीम की ताज़ीम पर क्या क्या कुर्बान कर देनी चाहिए, इसका पता उस्माने गनी से पूछो, इसका पता मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू से पूछो। रिवायतों में आता है सुलह हुदैबिया के मौके पर उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला, सिर्फ नाम सुन लेते हैं, उस्माने गनी की जात क्या है? उस्माने गनी को कुछ जुज़ई फजीलत वो हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं है। जुज़ई फजीलत, कुल्ली फजीलत हर मसले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही को हासिल है, लेकिन जुज़ई फजीलत बाद सहाबा को बाद सहाबा पर हासिल है। जैसे कि उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी चंद जुज़ई फजीलत हासिल है। उन्हीं में से ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा से लेकर मुस्तफा करीम तक उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा किसी के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां कभी नहीं रही। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की दो बेटी किसी के निकाह में नहीं रही। लेकिन उस्माने गनी की वो जात है जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां रही, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
और हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये ऐसी फजीलत है कि रूए जमीन का हर इंसान इस फजीलत से, आम इंसान इस फजीलत से महरूम है। मुस्तफा करीम ने इस फजीलत से जो मुमताज फरमाया वो सिर्फ उस्मान गनी को मुमताज फरमाया। इसको जुज़ई फजीलत कहते हैं, इसको जुज़ई फजीलत कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां रही। सिर्फ उस्मान गनी की वो जात है जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां रही। और मुस्तफा करीम फरमाते हैं अगर मेरी 40 बेटियां होती तो एक एक करके मैं उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। इन दोनों बेटियों की वजह से आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। 2 नूर वाले, नबी की बेटियां जिसके आगे में वो नूर वाला है, मुस्तफा किस कदर नूर वाले। बहर के ताज़ीम मुस्तफा का पता उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से पूछो। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक बबूल के दरख्त के नीचे मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा। बाज लोगों में बाज नाकिस लोगों ने मशहूर कर दिया कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हालांकि मुस्तफा करीम ने कासिद की हैसियत से आपको मक्का मुअज़्ज़मा भेजा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये कासिद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्का मुअज़्ज़मा में गए और जाने के बाद में कुफारे कुरैश ने कहा कि आपको तवाफ करने की इजाजत है, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तवाफ करने की इजाजत नहीं है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर एक तारीखी जुमला फरमाया मा कुन्तु ली अफ़अला हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान काबे का तवाफ उस वक्त तक नहीं कर सकता है जब तक मुस्तफा करीम तवाफ नहीं कर ले। ये ताज़ीम का आला नमूना है। उस्मान गनी ने फरमाया उस्मान उस वक्त तक तवाफ नहीं कर सकता है जब तक कि मुस्तफा करीम ना तवाफ कर ले। उस्मान पहले तवाफ करे, ये ताज़ीम मुस्तफा के खिलाफ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम गौर करो किस कदर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा करीम से मोहब्बत करते थे, किस कदर ताज़ीम करते थे। इसको भी ताज़ीम के खिलाफ समझा कि उस्मान पहले तवाफ कर ले, मुस्तफा करीम बाद में तवाफ कर। बैर गए वहीं पर लोगों ने मशहूर कर दिया कि उस्मान गनी शहीद हो गए। तो मुस्तफा करीम को मालूम था, आपने बबूल के दरख्त के नीचे आपने बैअत लेनी शुरू कर दी। तकरीबन 1400 सहाबा थे, सबने बैअत की। और उसके बाद मुस्तफा करीम ने अपना दाहिना हाथ लिया और बाएं हाथ पर कहा ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान का ये हाथ है और मैं उनसे बैअत ले रहा हूँ, उनसे बैअत ले रहा हूँ। इसी से हमारे उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सबे सनाबिल शरीफ ने इस्तिदलाल किया है कि गायबाना बैअत जायज है, गायबाना बैअत जायज है, खत्तो किताबत के जरिए बैअत जायज है, पीर कबूल कर ले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी फरमाते हैं जिस इलाके में कोई पीरे कामिल ना हो, सब ढोंगी हो, तो वहां पर कोई कहे कि मैं अब्दुल कादिर गीलानी का मुरीद हूँ तो मैं उसको अपने मुरीदीन में शामिल कर लूंगा। मालूम हुआ गायबाना मुरीद होना जायज है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहां से इस्तिदलाल किया? इसी हदीस से। गौसे आज़म मुज्तहिद भी, मुजद्दिद भी, अपने वक्त के गज़ीम फ़क़ीह भी, उन्होंने इस हदीस से इस्तिदलाल किया। और मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने भी इसी हदीस से इस्तिदलाल किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफा करीम को मालूम नहीं था कि शहीद हो गए, वरना बैअत क्यों करते? उनसे कहा जाए बैअत करना इस बात की दलील है कि मुस्तफा करीम को मालूम था कि उस्मान गनी जिंदा है। बैअत जो ली जाती है मुर्दे से नहीं ली जाती है, जिंदों से ली जाती है। बैअत लेकर के बता दिया उस्मान गनी शहीद नहीं हुए हैं, जिंदा है, जिंदा है, तभी आपने बैअत की। बहर गए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला यहाँ तक कि वापस हो गए। मुस्तफा करीम भी
उस बबूल के दरख्त के बाद में वापस हो गए। ये उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताज़ीम व तौक़ीर है। उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा इस तरीके से बैठते थे, खड़े रहते थे, ऐसा मालूम होता था कि गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, अदब के दायरे में बैठे हुए। रिवायतों में आता है कि मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू किस तरीके से आपकी ताज़ीम व तौक़ीर करते थे, किस कदर ताज़ीम व तौक़ीर करते थे। मकामे सहबा में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर के वापसी पर मकामे सहबा में आप जो है आपने क़याम किया और क़याम करने के बाद में मुस्तफा करीम ने नमाज असर अदा कर ली और उसके बाद में मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू के आगोश में सो गए। जब आप सो गए तो उसके बाद में रिवायतों में आता है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। लगने के बाद में मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू कभी सूरज को देख रहे हैं और कभी मुस्तफा करीम के चेहरे अतहर को देख रहे हैं। आपके आंख से आंसू के कतरात जारी हो गए, यहाँ तक कि मुस्तफा करीम की जब आंखें खुली तो सूरज डूब चुका था, गुरूब हो गए। मुस्तफा करीम ने फरमाया अली रो क्यों रहे हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी नमाज़े अस्र क़ज़ा हो गई। क्या मुस्तफा को मालूम नहीं था कि नमाज़े अस्र क़ज़ा हो रही है? मुस्तफा करीम सो रहे थे, सो नहीं रहे थे, वही का नुज़ूल हो रहा था। क्या हो रहा था? वही का नुज़ूल, कलाम इलाही का नुज़ूल हो रहा था, कलाम इलाही का नुज़ूल हो रहा था। वरना मुस्तफा करीम की आंखें तो सोती लेकिन दिल नहीं सोता है, और सोता वही इंसान जिसका दिल भी सो जाए। इसी वजह से अंबिया किराम का वुज़ू नहीं टूटता था, इसी वजह से अंबिया किराम का वुज़ू नहीं टूटता था, क्योंकि मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता, और जिसका दिल ना सोए उसका वुज़ू नहीं टूटता। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हो रहा था। मुस्तफा करीम ने फरमाया अली क्या चाहते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं नमाज़े अस्र अदा पढ़ना चाहता हूं। कुतुबे हदीस गवाह है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज को इशारा किया, सूरज उल्टे कदम फिरा, उल्टे कदम वापस आने लगा। और याद रहे सूरज, हम ये कहते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, छुप गया, छुप नहीं जाता है, वो भी अल्लाह की इबादत करने में मुनहमिक हो जाता है, सजदा रेज हो जाता है अल्लाह की बारगाह में। ये सूरज भी अल्लाह की इबादत करता है, सजदा रेज हो जाता है। तो मुस्तफा करीम ने इशारा किया, हुक्म दिया, तो सूरज उल्टे कदम फिरा। रिवायतों में आता है कि उसके बाद में मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू नमाज अदा करने लगे। बाज़ आरिफीन फरमाते हैं कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू से उस दौर के लोगों ने पूछा कि अली आपकी नमाज कब अदा होगी? और सूरज से सवाल किया कि सूरज अब कब तक नहीं डूबेगा? तो रिवायतों में आता है, सुलहा फरमाते हैं, आरिफीन फरमाते हैं कि सूरज ने उनको ज़बाने हाल से जवाब दिया कि जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं होगी तब तक मैं नहीं डूबूंगा। और दिनों में मैं दुनिया के लिए निकलता था, लेकिन आज मैं निकला हूं अली के लिए। जब तक अली नमाज अदा करते रहेंगे तब तक मैं नहीं डूबूंगा। मुस्तफा करीम पर एक नमाज कुर्बान कर दी, अल्लाह ने उन पर सूरज को कुर्बान कर दिया। तो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने किस कदर ताज़ीम की कि अपनी नमाज को मुस्तफा करीम की ताज़ीम के लिए क़ज़ा कर दिया। रिवायतों में आता है कि मुस्तफा करीम अगर तुम्हें आवाज में कुरान ऐलान कर रहा है कि अगर नमाज की हालत में हो तो नमाज को तोड़ करके मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हो। मालूम हुआ कि ताज़ीमे मुस्तफा
नमाज पर भी मुकद्दम है, नमाज से भी ज्यादा अहमियत की हामिल। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू किस कदर मुस्तफा करीम से ताज़ीम करते थे। रब ताला ने मुस्तफा करीम की ताज़ीम की बुनियाद पर राइना कहने से मना फरमा दिया कि ये कई माना इसके हैं, कुछ ऐसे माना है जो मेरे महबूब के शायान शान नहीं, बल्कि फरमाया उन्जुर ना कहो, हमारी तरफ नजर कीजिए। बहर के बहुत सारी रिवायतें हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम ताज़ीम मुस्तफा। तो ताज़ीम मुस्तफा जो है ये जाने ईमान है, रूहे ईमान है, ऐने ईमान है। जिसके सीने में मुस्तफा करीम की मोहब्बत बरकरार है, समझो कि वो इंसान आबाद है, शादाब है। जिसके सीने में नबी की मोहब्बत बरकरार नहीं है, वो इंसान रूए जमीन पर चलता फिरता हुआ इंसान मुर्दा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उन मुर्दों से भी दूर रहने की कोशिश करो जो बज़ाहिर जमीन पर चलते हैं लेकिन नबी की अदावत अपने सीने में लेकर के चलते हैं। जिनको इस दौर में फिरक़ाए बातिला में से देव के बंदे कहा जाता है, वहां भी कहा जाता है, ये कौन लोग हैं जो नबी की शान में तौहीन करते हैं माज़अल्लाह। कि नबी का जैसा इल्म ऐसा इल्म गैब सोर और चौपाए को है हिफ्ज़ुल ईमान में। ये गुस्ताखे रसूल हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। और जो इनको अच्छा कहे, इनसे ताल्लुकात रखे, जिसको सुलेह कुल्ली कहा जाता है, उनसे भी दूर रहे। मुस्तफा करीम फरमाते हैं हर शख्स का हश्र उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया में रहता है। मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं तुम्हारे दुश्मन तीन हैं। कितने हैं? तीन हैं। एक तुम्हारा दुश्मन, एक तुम्हारे दोस्त का दुश्मन, और एक तुम्हारे दोस्त के दुश्मन का दोस्त। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन है, जो उनसे दोस्ती रखते हैं, जिनको सुलेह कुल्ली कहा जाता है, उनसे भी परहेज करे। ये सुलेह कुल ये बहुत खतरनाक कुल है, जिसकी वजह से कई नस्लें तबाह हो जाती हैं। देमक की तरीके से आपका ईमान ये खत्म कर देंगे। मुस्तफा करीम ने इसकी निशानदेही फरमाई थी। एक दौर आएगा कि लोगों का ईमान इस तरीके से रहेगा कि सुबह ईमान की हालत में निकलेंगे, शाम वापस जब होंगे तो कुफ्र की हालत में आएंगे, और कुफ्र की हालत में शाम को होंगे, सुबह जो है ईमान की हालत में, यानी उनका ईमान और कुफ्र इस तरीके से बदलता रहेगा। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि उस दौर में मुसलमानों को चाहिए, इमाम अहले सुन्नत फतावा हुज़ामुल हरमैन में फरमाते हैं, इस दौर में ईमान पर चलना ऐसे है जैसे कि हाथ में अंगारा लेना। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ताज़ीम मुस्तफा की जानिब आप अपनी औलादों को मुंतकिल करो। मुस्तफा करीम ने इसकी निशानदेही फरमाई कि अपने बच्चों को तीन चीजों की तालीम दो, कुरान की तालीम दो, मेरी मोहब्बत की तालीम दो, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो, और अहले बैत की मोहब्बत की तालीम दो। बैर के मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप मुस्तफा करीम की ताज़ीम को अपनी औलाद में मुंतकिल करते रहते, और मुंतकिल करने का इस दौर में सबसे बेहतर जरिया जो है वो एक मिलाद मुस्तफा। आप लोग लाए की मुबारकबाद है जो पीर तरीक़त अलहाज अशाह हजरत मौलाना जुनैद उस्मानी साहिब किबला का साथ दिया और दामे दिल में कदमे सुख ने हिस्सा लेकर के इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल वहदहु ला शरीक आप सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए, और यूं ही मौलाना जुनैद साहिब किबला का साया हम सब पर तादेर कायम फरमाए, और यूं ही अहले सुन्नत वल जमाअत की हम सबको खिदमत करने की तौफीक खैर अता फरमाए। मैं बयान खेश को बातबारे वक्त मौकूफ कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।